अवाम को एक बार फिर बिजली का झटका देने की तैयारियां। बिजली की कीमत में ₹1.82 फी यूनिट इजाफे का इम्कान। सीपीपीए की दरखास्त पर नेपरा में समाअत। सीपीपीए हुकाम के मुताबिक गुज़श्ता माह के मुताबिक इस महीने फ्यूल का 37 पैसे फी यूनिट रही। नेपरा हुकाम का कहना है कि अगर ट्रांसमिशन लाइन में बेहतरी होती तो मकामी कोयले से और ज्यादा बिजली पैदा कर सकते थे। तरसीली निजाम में मुस्तकिल मसाइल है, जिसकी वजह से RLNG से महंगी बिजली पैदा की जाती है। आपके 5 मजीद पावर प्लांट्स भी मेरिट ऑर्डर के खिलाफ चले हैं। कोयटा में बिजली के कच्चे बिलों की फराहमी। सेनेटर नसीबुल्लाह बजई ने मामला सेनेट की कायमा कमेटी में उठा दिया। कहते हैं कोयटा में लोगों को बिजली के हाथ से लिखे बिल भिजवाए जा रहे हैं। कहते हैं तो अगले इजलास में लोगों को भेजे गए हाथ से लिखे हुए बिल ले आऊंगा। सेनेटर मुश्ताक ने बिजली सार्फिन को रिलीफ देने से मुतल्लिक मामला उठा दिया। तजवीज दी कि अगर प्रोटेक्टेड सार्फिन को 300 यूनिट तक ले जाएं तो 87% सार्फिन को फायदा होगा। IPPs को फ्यूल की अदायगी के मद में कितने डॉलर खर्च किए जा रहे हैं, कैपेसिटी पेमेंट्स की मद में सालाना कितनी अदायगी कर रहे हैं, कायमा कमेटी ने तमाम तफसीलात तलब कर ली। नवाज शरीफ की वापसी का प्लान तैयार। नवाज शरीफ की शहबाज शरीफ को पाकिस्तान जाकर कानूनी मामलात देखने की हिदायत। शहबाज शरीफ कल रात वतन वापस पहुंचेंगे, कानूनी टीम से मुशावरत शुरू करेंगे। नवाज शरीफ की वापसी में खाइल रुकावटें दूर करेंगे। मरीम नवाज इस्तकबाल के इंतजामात देखेंगी। उधर वतन वापसी से कबल नवाज शरीफ का मशरिक वस्ता के 3 ममालिक के दौरों का इम्कान। सऊदी अरब, UAE और कतर जाएंगे। पार्टी ज़राए के नवाज शरीफ तीनों ममालिक में सरमायाकारी के मामलात आगे बढ़ाएंगे। मुल्की मिशत में बेहतरी के लिए अरबों डॉलर के मुआहिदों पर तबादला ख्याल करेंगे। मुआशी टीम के दीगर अराकीन भी हमरा होंगे। नवाज शरीफ की वापसी पर जो भी होगा कानून के मुताबिक होगा। नवाज शरीफ अदालत की इजाजत से बाहर गए थे, जायजा लेंगे अदालती इजाजत की क्या हैसियत है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं 9 मई को जो हुआ मनसूबाबंदी के तहत हुआ। हम ये तासुर नहीं देना चाहते कि किसी एक सियासी जमात को हदफ बनाया जा रहा है। चेयरमैन PTI इलेक्शन लड़ सकते हैं या नहीं कानून देखेगा। गैब का इल्म नहीं, इलेक्शन किसके बगैर होंगे और किसके बगैर नहीं, फैसला इलेक्शन कमीशन को करना है। निगरान हुकूमत इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन से ताउन करेगी। इलेक्शन कमीशन में इंतखाबात की तैयारियां तेज। हल्का बंदियों का इब्तदाई काम मुकम्मल। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मंजूरी के बाद आज इब्तदाई इरशाद की जाएगी। हल्का बंदियों पर तजावीज़ एतराज़ात 27 सितंबर से 28 अक्टूबर तक दायर हो सकेंगी। हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त 30 नवंबर को जारी की जाएगी। आम इंतखाबात जनवरी के आखिरी हफ्ते में होंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की तबीयत नासाज। बिलावल हाउस की तमाम मसरूफियात मुलतवी कर दी गई। ज़राए के मुताबिक कराची और दुबई में मुअल्लिजीन से राब्ते। डॉक्टर्स ने साबिक सदर को कुछ रोज आराम का मशवरा दे दिया। तबीयत में बेहतरी ना हुई तो तफसीली चेकअप के लिए दुबई जाएंगे। सांस की तकलीफ के साथ गले में इन्फेक्शन की शिकायत है। अशोबे शशम के तदारुक के लिए हुकूमती इकदाम जारी। पंजाब हुकूमत का कल से 1 अक्टूबर तक सूबे भर में सरकारी और निजी स्कूल बंद रखने का हुक्म। रैब की कार्रवाइयां भी जारी। कॉस्मेटियन आई ड्रॉप का भी एक बैच गैर मयारी करार। स्टॉक मार्केट से उठाने की हिदायत। फौरी आई ड्रॉप की फरोख बंद करने का हुक्म। उधर वफाकी वजीर सेहत डॉक्टर नदीम का रैब को जाली ऑन रजिस्टर और स्मगलड अद्वियात के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। कहा ऐसी तमाम अद्वियात की सेल, स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन फौरी तौर पर बंद की जाए जो रजिस्टर्ड नहीं या स्मगल होकर आई है। इंजेक्शन से मरीजों की बीनाई मुतासर होने का केस। सिक्योरिटी इदारे मुतहर्रिक। केस का एक और मरकजी मुलजिम आसिम खालिद फैसलाबाद से गिरफ्तार। गैर मयारी इंजेक्शन की फरोख्त में मुलव्विस था। ड्रग एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। एक मुलजिम बिलाल रशीद को गुज़िश्ता रोज आरिफ वाला से पकड़ा था। सादिकाबाद में इंजेक्शन की फराहमी पर एक मुलजिम अनवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। निगरान वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम कहते हैं अब तक 15 मरीजों का ऑपरेट हो चुका, 9 की बीनाई वापिस आ चुकी। 6 से मुतालिक चंद दिन में पता चलेगा। 68 मरीज सामने आए, खदशा है मजीद इजाफा होगा।
कंदकोट में घर में रॉकेट का गोला फटने से 8 अफराद जाम बहक, 5 जख्मी। जाम बहक होने वालों में 5 बच्चे भी शामिल। पुलिस हुकाम का कहना है कि इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक वाकया देरीना दुश्मनी का नतीजा है। मजीद तहकीकात करेंगे तो मामले की कड़ियां खुलेंगी। वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकर का नोटिस, आईजी से रिपोर्ट तलब कर ली। रॉकेट लॉन्चर इलाके में कैसे पहुंचा? क्या कोई असलहे की खेप कच्चे में स्मगल हो रही थी? क्या गोट में डकैतियों के सहूलतकार मौजूद हैं? रॉकेट लॉन्चर कैसे ब्लास्ट हुए जिससे इतना जानी नुकसान हुआ? आईजी सिंध से सवालात के जवाब मांग दिए। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ रेफरेंस दोबारा खुल गया। डीजी नैब सिंध ने शाहिद खाकान अब्बासी समेत 28 रेफरेंस नैब अदालत कराची को भिजवा दिए। एहतसाब अदालत ने साबिक वजीर आजम का केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। शाहिद खाकान अब्बासी, साबिक एमडी, पीएसओ इमरान उल हक और दीगर को नोटिस। अदालत के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में 24 अक्टूबर को रेफरेंस की दोबारा समाअत होगी। जिस मरहले पर रेफरेंस की समाअत रुकी थी वहीं से दोबारा शुरू की जाएगी। बुशरा बीबी और नजमुल साकिब का ऑडियो लीक्स केस जकजा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में बुशरा बीबी की ऑडियो लीक्स तलबी नोटिस के खिलाफ समाअत। अदालत ने FIA के समन मुअत्तली के हुक्म में तौसी कर दी। FIA समन मुअत्तल करने से मुतल्लिक समाअत 30 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, सौतेली बेटी को विरासत का हकदार करार दे दिया। जायदाद में हिस्सा देने से मुतालिक अदालती फैसले पर अमल दरामद न होने पर इजहार बरहमी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि बेटियों को जमीन से हिस्सा न देना हवस है, जायदाद से महरूम करने के लिए भाई बहन को सौतेला कह देता है। दरख्वास्त के वकील ने दलाइल देते हुए कहा कि लड़की महरूम की बेटी नहीं, इसलिए वो जायदाद के हिस्सेदार भी नहीं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि लड़की 17 साल तक घर पर रही, तब किसी ने चैलेंज नहीं किया। प्रॉपर्टी मरने वाले की थी, दरख्वास्त गुजार की नहीं। बच्चे की पहचान का हक सिर्फ खातून रखती है। 3 रुकनी बेंच ने दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए रेवेन्यू अथॉरिटीज को फैसले पर अमल दरामद का हुक्म दे दिया। खलीजी मुमालिक में पाकिस्तानी फकीर हुकूमत के लिए दर्द सर बन गए। सेनेट की कामा कमेटी बराए ओवरसीज के इजलास में सेक्रेटरी ओवरसीज की ब्रीफिंग, बताया कि अरब मुमालिक में 99% गिरफ्तार फकीरों का ताल्लुक पाकिस्तान से निकलता है। फकीर ज्यादातर उम्रे के वीजे या विजिट वीजे पर जाते हैं। हरम के अंदर से जितने जेब कतरे पकड़े जाते हैं उनमें अक्सरियत का ताल्लुक पाकिस्तान से होता है। इस मसले के हल के लिए दफ्तर खारजा के साथ मिलकर मैकेनिज्म बना रहे हैं, जल्द काबू पा लिया जाएगा। बैरून मुल्क से रकूम की मुंतकली के हवाले से अहम पेशरफ, पेपॉल और स्ट्राइप के साथ हुकूमत के मुज़ाकरात शुरू। वज़ीर IT उमर सैफ कहते हैं पेपॉल को थर्ड पार्टी के जरिए पाकिस्तान आने पर आमादा करने की कोशिश कर रहे हैं। बिजनेस मॉडल की पेशकश कर दी। उम्मीद है 2 माह में पेपॉल के पाकिस्तान आने या न आने का फैसला हो जाएगा। माजी में पेपॉल को कभी सही केस बनाकर नहीं दिया गया। पेपॉल की आमद से फ्रीलांसर्स के लिए आसानियां पैदा होंगी। स्ट्राइप के साथ पाकिस्तानी सफारत खाने के जरिए मुज़ाकरात किए जा रहे हैं। उम्मीद है स्ट्राइप भी जल्द पाकिस्तान से सर्विसेज का आगाज कर देगी। वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का रिंग रोड सदरन लूप 3 प्रोजेक्ट का दौरा, तामीराती सरगर्मियों का जायजा लिया, काम की रफ्तार तेज करने की हिदायत। मोहसिन नकवी कहते हैं रिंग रोड सदरन लूप 3 की तकमील से आवाम को आमदरफ्त की बेहतरीन सहूलतें मिलेंगी। 31 दिसंबर तक प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाएगा। वज़ीर आला पंजाब ने सेंटर पॉइंट गुलबर्ग से वॉल्टन रोड तक प्रोजेक्ट का भी जायजा लिया। मंसूबा 4 माह में मुकम्मल करने की हिदायत। मोहसिन नकवी कहते हैं ये मंसूबा लाहौर की तरक्की को नई सिमत देगा। मिशन वर्ल्ड कप, पाकिस्तान क्रिकेट टीम भारत जाने के लिए दुबई पहुंच गई। दुबई में तकरीबन 9 घंटे का क़याम होगा। कौमी टीम रात 7:45 बजे भारतीय शहर हैदराबाद दक्कन पहुंचेगी। पाकिस्तानी दस्ता 18 खिलाड़ियों और 3 ऑफिशियल्स पर मुश्तमिल है। पाकिस्तान का जुम्मे को न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला वार्म अप मैच शेड्यूल। आलमी कप का मेला 5 अक्टूबर से भारत में सजेगा। कप्तान बाबर आजम का ट्रॉफी घर लाने का आज़म, कहते हैं इन्हीं क्रिकेटर्स ने टीम को नंबर 1 बनाया, यही मैचेस जितवाएंगे। भारत में पहली मर्तबा खेलने का दबाव नहीं, कंडीशंस के बारे में इल्म है।
वर्ल्ड कप के लिए भरपूर तैयारी है, कोशिश करेंगे कि बतौर टीम अच्छा खेल पेश करें। वर्ल्ड कप में नसीम शाह की कमी महसूस होगी। कौमी ऑलराउंडर शादाब खान वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए पुरजोश। कहते हैं आदमी कप स्क्वाड का हिस्सा बनना बहुत ज्यादा खुशाइंद है। कोशिश होगी टीम में भाईचारे को कायम रखें और भारतीय सरजमीन पर वर्ल्ड चैंपियन बनकर वापस लौटें। T20 क्रिकेट में नई तारीख रकम। नेपाल की मंगोलिया के खिलाफ रिकॉर्ड तोड़ इनिंग। T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। एक इनिंग्स में 3 विकेटों के नुकसान पर 314 रन बना लिए। खुशहाल माला के 34 गेंदों पर नाकाबिले शिकस्त 137 रन। दीपेंद्र सिंह की 9 गेंदों पर निस्फ सेंचुरी। कप्तान रोहित पौडिल ने 27 गेंदों पर 61 रन बनाए। इससे कबल सबसे ज्यादा रन का रिकॉर्ड अफगानिस्तान के पास था। अफगान टीम ने आयरलैंड के खिलाफ 278 रन बनाए थे। और सदाबहार आवाज लेजेंड गुलकार मुनीर हुसैन को बिछड़े 28 बरस बीत गए। मुनीर हुसैन के सुरीले गीत आज भी गानों में रस घोलते हैं। उन्होंने 225 से ज्यादा फिल्मों के लिए नगमे गाए। मौसीकार रशीद अत्रे, ख्वाजा रशीद, अनवर और ए हमीद की धुनों को जज्बात में ढाल दिया।